अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी ठीक, हैं? बड़े बड़े इत्तेफाक हुए इस वीकेंड पे। इत्तेफाक हुए? हाँ, मजेदार इत्तेफाक हुए इस आप अगर वीकेंड। आपने कभी कहा ना कि कराची इतना छोटा शहर कहाँ है कि ये अब सही बात है वैसे, कोई किसी ड्रामे मिलता को नहीं देख है के। हाँ किसी हाँ, को, तो फिर आप देखिएगा मैं ये क्वेश्चन फेंकूंगा आप। मैं बिल्कुल, आपको जायज है ये, हम लोग मजाक हक उड़ाते है हैं। आपको इस चीज का। क्या है मतलब इस बात का? क्या इस बात का मतलब ये है कि देखिए, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी दो फ्रेंड्स आई हुई थी आपकी दो फ्रेंड्स आई हुई थी लाहौर से, अमेरिका से। अमेरिका से वो लाहौर आई और लाहौर से वो कराची। वीकेंड के लिए कराची आई। आना उन्होंने थर्सडे को था, सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, वहाँ बारिशों की वजह से वो डिले हो गए। थर्सडे नाइट पहुंची वो, और थर्सडे को हमारा प्लान था वैंग वैंग जाने का, तो वो कैंसिल हो गया। जो मैं सुन रहा था पिछले हफ्ता पूरा। आप सुन रहे थे। जुम्मे को कोई और प्लान्स बने हुए थे, तो हम जुम्मे को वैंग वैंग नहीं जा सके, तो हमने सोचा सैटरडे को हम चलते हैं। इत्तेफाक ऐसा कि सैटरडे को आप भी जा रहे थे वैंग वैंग अपनी फैमिली के साथ, और इत्तेफाक ऐसा कि हमारी टेबल्स भी आगे पीछे थी, साथ थी। तो बस ये इत्तेफाक है, दिल को दिल से राह होती है। और जो मैंने आपकी वीडियो बनाई वो मैंने बनाई नहीं। क्या मतलब? पता नहीं, वो बनी नहीं, वो मैं रिकॉर्ड ही दबाना भूल गई। क्यूट है आप बहुत। हाँ, ऐसा ही हुआ। मैं ऊपर पहुंचा तो सामने देखा आमना इसानी साहिबा खड़ी हुई हैं। मैं तो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट थी मेरे लिए। मैं कहा यार कभी बम्प इन कर जाए आमना इसानी साहिबा के लिए, कहीं ऐसे छोटा सा शहर है। हाँ। कराची हम जाते थे घूमने वैंग वैंग, कि आमना जी मिल जाए, कहीं नजर आ जाए, ये ऑनर की बात है। बट आई थिंक द रियली इंटरेस्टिंग बिट वाज कि हमारे टेबल भी बिल्कुल साथ साथ थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो उधर बैठी हुई है या मैं उधर बैठा हूँ। दैट वाज काइंड ऑफ क्यूट। It was cute. अच्छा था। डिड यू लाइक वैंग? डिड यू? I really enjoyed it. My friends really enjoyed it as well. दे लाइक इट? गुड। They loved it. एक तो और हम हवा भी चल रही थी, मौसम भी जरा सा अनऑफिशियल जो ब्रांड एम्बेसडर हम बने हुए हैं वैंग वैंग के, हवा अच्छी चल रही थी। and वो इतना, अभी गर्मी है जरा, तो इतना रश नहीं था, ऑल्दो बिल्डअप हो गया था इन तक। हाँ, एंड पे हो गया। इन पे हो गया था। That was good. एंड द बेस्ट टाइम्स गो बिटवीन 7:30 and 8। Absolutely. Absolutely. उसके बाद आप जाएंगे तो फिर रश आपको नहीं जगह मिलेगी, ऐसा ही है। मैं सबसे पहले सब देखने वालों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने डीएम्स आए मेरे लोगों ने, पूरी दुनिया, मैं तो कहूँगी नॉट सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अमेरिका, जर्मनी, यूके, दुबई, पूरी दुनिया में से लोगों ने मुझे मेरी वाइपर की जो एक दुख भरी दास्तान थी उसके साथ रिलेट किया। बहुत से लोगों ने मुझे लिंक भिजवाए कि यहाँ पे वाइट वाइपर्स मिलते हैं। बहुत से लोगों ने दुकानों के एड्रेस दिए। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने आपके लिए ऑर्डर किए हैं और आपको हम भिजवा दें। यहाँ तक कि एक हमारी ऑडियंस मेंबर, माय फैमिली मेंबर ही मैं तो कहूँगी, अमेरिका में रहती है, उन्होंने कहा मैंने अमेज़ॉन पे आपके लिए ऑर्डर कर दिया और मेरी अम्मी आ रही हैं, वो लेके आ रही हैं आपके लिए। मैं कहा नहीं प्लीज़ ऐसे ना करें, मुझे कोई कहे वाइपर उठा के लेके जाओ अमेरिका से कराची, में बहुत खुश नहीं होंगी। बट बहुत प्यार और बहुत सारे वाइपर, और आखिर मुझे दराज पे बड़ा अच्छा वाइपर मिल गया, विच वॉज अ वेरी नाइस क्रोम एंड वाइट कलर, और वो मैंने 3 ऑर्डर कर दिए। अब उम्मीद है कि वो मेरे डिलीवर हो जाएंगे। बात ये कि आपको तो आए जो आए, मुझे आए कोई 200 मैसेजेस के भाई आपका शुक्रिया सबका ऑन बिहाफ ऑफ आमना कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो किया वाइपर्स में। हम काश हमारे कंटेंट में वैसे भी आप इतना इंटरेस्ट शो करें जितना आपने वाइपर की कहानी में शो किया है। हमारी क्लिप्स को काश आप इतना प्रमोट करें, हमें इतना प्रमोट करें, हमें इंस्टाग्राम के वाइट वाइपर को किया जितना आपने वाइट वाइपर की प्रमोशन कर दी है। और ये तो खैर ब्रांडेड एक्टिविटी भी नहीं थी तो, बट नहीं, हमसे भी बहुत प्यार करती हैं, हमसे प्यार है ना जो इतना उन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ पे उस बचकल वाइपर की उसमें डिफेंस में कहना चाहूंगी कि वो हिना और मेहर ने 3 दिन इस्तेमाल किया है वो वाइपर, और उन्होंने कहा कि वी वांट टू प्लेज कि ये वाइपर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो सिर्फ इसलिए कि शक्ल बुरी थी, लेकिन पानी उसने बहुत अच्छा वाइप किया, तो ये क्रेडिट है। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये प्लीज ये जरूर कहना कि वाइपर ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी वाइपर भी बुरा था। नहीं, वाइपर बहुत अच्छा था, सिर्फ ये है कि बदशक्ल था। बदशक्ल था। बदशक्ल इसलिए कहते ना अपीयरेंसेस पे नहीं जाना चाहिए, आप सीरत देखें, सूरत ना देखें। ये देखें, ये बातें अब
इंसानों की हद तक तो दुनिया इवॉल्व कर गई है, एक वक्त आएगा जब वाइपरों की दुनिया में भी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बाथरूम्स में रखूं व्हाइट वाइपर, लेकिन सफाई के वक्त वो ऑरेंज वाला निकल आए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि सफेद वाले वाइपरों भी अच्छे होंगे जी। ठीक होगा। और इसके अलावा क्या कहना चाहिए? उसके अलावा कुछ नहीं, मेरा तो बड़ा अच्छा वीकेंड गुजरा और मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, सो आई हैड अ रियली गुड टाइम। और आपको मैंने बताया कि मेरी तो 35 साल की दोस्तें थी। उस पे भी डिस्प्यूट हो गया। उस पे भी पहले मैंने कहा 32, उन्होंने कहा तुम्हें याद नहीं है 35, मैंने कहा नहीं 32। फिर आपने मुझे 38 फिर मैंने आपको तो 38 कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें नंबर नहीं याद हो रहा, तो मैं काफी मेरी बेइज्जती की, तो आई थिंक इट्स 34 35। वीकेंड पे हमारे 2 इंटरव्यू, बल्कि 3, मेरे तो 2, आपका 1 इंटरव्यू है। अच्छा, आपने वो अपना वो भी प्लग समथिंग ऑड पे कर क्या दिया है, तो क्या नहीं, समथिंग ऑड के इंटरव्यूज में से शामिल हो गया। वेरी गुड। आपने देखा होगा आमना का इंटरव्यू विद महा हसन, क्या कहना चाहेंगे आमना? मैं महा हसन के इंटरव्यू पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, आई really want to thank everybody for giving very sensitive comments. It was a very sensitive interview. She's a very soft spoken and जिसे कहते हैं ना sensitive artist जो होते हैं, जिसने बड़े साफ अल्फाजों में कहा कि मुझे पता है गलत उर्दू है ये, कि मेरी बहुत कम रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी से, आई एम नॉट मटीरियलिस्ट, बिल्कुल भी कम में गुजारा होता है, बहुत खुशी से होता है, इतना काम करती हूँ और मुझे आई एम वेरी कंटेंट। और बड़ा आराम धीमे तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो लोगों ने बहुत रियलाइज़ किया कि शी वाज ऑब्वियसली इन सम एरियाज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड शी इवन स्पोक अबाउट her own experiences with harassment and how she managed it and how she overcome it. And I'm so glad that people who commented, they all commented with a lot of appreciation, love and respect for her boundaries. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस किस्म की बातें सुन के, या कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ जो अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो आप लोगों को एक सेकंड लगता है कहने में कि ओह शी नीड्स थेरेपी. It's not a good comment to make for anybody. It's not. Please stop doing that. Please stop writing this on people's reels or pictures or videos that, oh, it seems like she needs therapy. You may be saying it in goodwill. शायद आप अपनी तरफ से अच्छाई कर रहे हो, but it's very patronizing thing to say that, oh, it seems like somebody needs therapy. It's not a nice thing to say. तो कुछ मुझे फिर ब्लॉक करने पड़े because it's just not nice to hear that about yourself. लेकिन जो बाकी थे वो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने बहुत खुले दिल से वो देखा और अप्रिशिएट किया. वो एक तो पेशा है नेशनल, मम्मी और पापा बनने का. जी बिल्कुल. और हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते. उनको माँ भी बनना होता है लोगों की और बाप भी बनना होता है. बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, नॉट बिकॉज कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, बट द फैक्ट दैट अ यंग एक्टर और एनी यंग एक्टर is able to come and have that conversation with you where they can open up in this way, और अपनी ज़ात से जुड़ी बहुत ही इंतहाई प्राइवेट किस्म की बातें अगर वो शेयर कर सकते हैं तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है. और आई थिंक आपसे बात करते हुए एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है यंग एक्टर्स को कि इतनी बड़ी कोई बात कह रहे, नोइंग कि आप उसको कुछ उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगी या मिसकंस्ट्रू नहीं करेंगी, तो ये भी एक मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा बात. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. नहीं, थैंक यू. और yeah, I mean there was also debate whether more should be said about the harasser, but I think उसकी तरफ कोई indication या was more to protect her than to protect the person who had harassed her. So I think वो भी boundary हमें respect करनी चाहिए. नहीं, obviously at the end of the day जो victim है वो जितना वो बात करना चाहे उतनी आप कर सकते हैं. आप ज़्यादा प्रोब भी नहीं कर सकते. क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप इन्फ्लुएंस करें उनकी किसी बात को in any way. तो ये आई थिंक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो ना, मैं अगेन सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बट एक्टर्स के लिए भी आउटलेट होनी चाहिए. हम यूजुअली इंटरव्यूज़ को एक ही लाइट में देखते हैं कि भैया अच्छा आए, कोई निकल आई बात, कोई वायरल चीज़ निकल आई, कोई अच्छा व्यूज़ आ गए, कोई अच्छा बस गप लग गई, अच्छा ड्रामा देख रहे हैं उसके बारे में बात होगी. बट सही मानों में इंटरव्यूज़ आर अ व्हीकल फॉर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट
टू पुट देयर फीलिंग्स अक्रॉस, जो कि अमूमी तौर पे उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता आर्टिकुलेट करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक जो लोग इंटरव्यूज करते हैं, हम सबको ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। मेरा एक इंटरव्यू आपने देखा होगा राफे राशदी के साथ, इतवार को आ चुका होगा, अभी पता नहीं उस पर आपका कैसा फीडबैक आ रहा है। राफे ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं दीमक के बारे में, और क्योंकि मैंने और आमना ने जब दीमक देखी हमें पसंद भी बहुत आई, हाँ आ गया। कमेंट सिर्फ 2 आए उस पर, देखे ना, इस पर नहीं। एक आया वेरी नाइस इंटरव्यू, एक आया एक्सेलेंट इंटरव्यू, थैंक यू 2 ही कमेंट्स आए हैं, बट कोई नहीं, और आ जाएंगे आपके। बट इस इंटरव्यू से ज़्यादा आई थिंक वही बात है कि क्योंकि राफे का जो एक प्रोसेस था दीमक बनाने का, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि और फिल्में बने दीमक जैसी। तो अगर आपको टाइम मिला तो जरूर देखिएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्या प्रोसेस है, फिल्में कैसे बनती हैं पाकिस्तान में, और फिल्म मेकर्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं जी। तो उसमें भी जाके आई थिंक मुझे तो करें ना करें, बट शो सम लव टू राफे एज वेल। आई थिंक इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। मुझे वाइट वाइपर याद आ गया। आपको वाइट वाइपर याद आ गया? राफे का और वाइट वाइपर नहीं है ताल्लुक, सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर वाइट वाइपर पे इतने कमेंट आ सकते हैं तो इतने सॉलिड इंटरव्यू पे भी लोगों को देखना चाहिए। करें, ये सपोर्ट किया करें। मेरे और आमना को तो आप करते हैं, ये तो हमारे दिल में रच बस गई है बात कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, और वी हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू फॉर दैट एंड थैंक ग्रेटिट्यूड एज वेल। बट जो आर्टिस्ट आते हैं जो इस तरह की कुछ ऑफ बीट चीजें कर रहे होते हैं, महा आई, राफे आए, उनको भी अप्रिशिएट किया गया। मेरा एक इंटरव्यू आपने दिल से दिल बस दिल से दिल पूरा होती है, वहां जहां हम बात करें वहां इनके बज़ वाले इंटरव्यू की कैसे ना बात करें। जब मेरी और हसन की वार्डरोब कोऑर्डिनेट होती है तो हम इतने हैरान होते हैं कि यार हसन, वी डोंट प्लान आवर वार्डरोब, इतनी कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो हसन की कोऑर्डिनेशन समर जाफरी के साथ थी, मैंने हसन से कहा यार हसन, सिर्फ आपके वाइट स्नीकर्स पहनने की देर थी, अदरवाइज आइडेंटिकल वार्डरोब्स आप लोगों ने कोऑर्डिनेट की थी। हसन डिनाई कर रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं इसको डिस्प्यूट करना मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं। I was going to wear my white sneakers, then I didn't. And when summer entered and we looked at each other, like, okay, we got sort of wearing that. He's like, I was just about to wear black shoes and black pants, but I didn't. आप ये देखें, ये नेक्स्ट लेवल। नहीं, पैंट्स तो आपकी एक जैसी थी। नहीं, बट वो मेरी थोड़ी फॉर्मल थी, उसकी थोड़ी कैजुअल थी। तो वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि मैं काले जूते और इसे कहते हैं दिल से दिल को रहा, और मैंने ये सोचा कि मैं व्हाइट स्नीकर्स पहन लूं। फिर मैंने कहा व्हाइट स्नीकर्स थोड़ी लुक, थोड़ी मैं फॉर्मल उसकी तरफ चला गया एकदम। मैंने कहा मैं काले पहनूंगा, तो ये हुआ। बट इट वाज अ गुड इंटरव्यू। बच्चे बहुत आमना, आजकल आपने महा का इंटरव्यू किया, आयना का भी इंटरव्यू किया, मैंने उधर समर का भी मैंने किया है, समर का भी आपने किया। ये बच्चे बहुत माशाल्लाह, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ये पढ़ी लिखी जनरेशन है। हाँ, हमारे मुकाबले में अच्छी बात है। हम तो इतने नहीं थे समझदार, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 30, अभी भी नहीं इतने। कुछ लोग अभी भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी भी नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं हूँ, लेकिन ये लोग बहुत समझदार लोग हैं। बट यार बस पे, लेकिन मैंने 2 खबरें, मुझे जो नहीं कम बातें पता थी इन ड्रामों के बारे में। 2 ड्रामे आ रहे हैं, एक का नाम है बिरयानी, एक का नाम आ रहा है मेरे हमसफर, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू है बिलाल अब्बास खान और हानी आमिर का। आपको लेट खबर मिली है, पूरे इंटरनेट है ना, मुझे बाद में पता चला है। लेकिन मैं, आप हब पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगले हफ्ते में 2 और ड्रामे बताऊंगा जो जिनमें से आई बेट एक ही है। सबको पता होगा उन 2 ड्रामों का, एक का नहीं पता होगा आपको, सबका पता होगा। एक का नहीं पता होगा, कुछ भी कर लें, हर एक को पता होगा। नहीं, एक का तो मुझे भी पता है, दूसरे वाले का, लेकिन उनमें से एक का मुझे पूरा यकीन है आपको भी नहीं पता होगा। मैं भी आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, फिर पता चल जाएगा। मुझे पता यकीनन नहीं होगा, हमारे सब देखने वालों को पता होगा। लेकिन उसका तो मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे पता चला, मैंने कहा है ये अच्छा, नाइस, आपको बताऊंगा। एनीवे, और कुछ नहीं। अगले हफ्ते जो हमारा ये मंडे वाला, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी 2 दोस्तें गई सरदार जी 3 देखने, महर और हिना। आप क्यों नहीं? मैंने यहाँ नहीं गई, लाहौर में गई थी, क्यू सिनेमा पे। उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हिना नहीं गई थी, सिर्फ महर गई थी। महर said she couldn't watch it, she walked out of it. Is she Punjabi? She's Punjabi. Does she understand Punjabi? Yes, she understands Punjabi. Is she a true blood Punjabi? Is she a true blood Punjabi? She is a true blood Punjabi. She said she couldn't watch it. Okay. I think we need to watch it. No, why? No, why? Okay. अब गुजर गया टाइम. It's a special genre of a film, I think. Only if you enjoy the welcome and the
हेलोज एंड वो वाली नहीं। मुझे कभी किसी दिन किसी जहाज में मिल गई तो मैं देख लूंगा। हाँ एग्जैक्टली मिल जाएगी आपको। हाँ किसी जहाज में मिल जाएगी आपको। बैठा हूँ आ गई, मैं कहूँगा अच्छा चलो यार देख लेते हैं। हाँ बट आई कैन इमेजिन आई वुडंट बी एबल टू वॉच इट ईदर। अच्छा भाईजान, अब चक्कर ये है कि आज जो ये इस मंडे को आप रिव्यू देख रहे हैं, ये जब आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते जो अभी जो फिलहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है राजा रानी और बहरूपिया, जो कि मैं आमना के मशवरे से मेरे ख्याल में ये कहना चाहूंगा कि शायद वो अगले हफ्ते इस रिव्यू का हिस्सा ना रहें। नहीं, मैं इस रिव्यू का हिस्सा ना रहूं कि राजा रानी और बहरूपिया ना रहे। आप goes without saying. Alright. दूसरी बात ये है कि यार आज हम दस्तक की आखिरी एपिसोड रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते, क्योंकि मैं मंटो नहीं हूँ, रिप्लेस करने जा रहा दस्तक को। जी 19th को अनाउंस हो गया। जी जुम्मे को पहली उसकी किस्त आएगी, जुम्मे और हफ्ते को। ठीक है, तो अगले हफ्ते से मंडे को आप लोग इसी स्लॉट में, मंडे वाले हमारे स्लॉट में देखा करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू, और अलॉन्ग विद शेर। और एक नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एक झूठी स्टोरी, नहीं एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी में मोहम्मद मिर्जा है, और किस दिन आया करेगा, जो आया करेगा जुम्मे को, राइट। जिसको उनको और कोई स्लॉट नहीं मिला, उन्होंने कहा मंटो के सामने हम ये ड्रामा लेके आएंगे। एक होता ना टीवी चैनल्स का कि यार हम ये ड्रामा, चैनल का ये हम टीवी का, जैसे अलिफ लेके आया था जियो मेरे पास तुम हो के सामने, और फिर बड़े लोगों ने कहा यार कि मेरे पास तुम हो इतना बड़ा ड्रामा हो गया, और अलिफ का जो था एक वो इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो अब हो सकता है कि एक झूठी स्टोरी, एक झूठी कहानी इतना बड़ा ड्रामा हो जाए कि मंटो का असर खत्म हो जाए, या मंटो इतना बड़ा ड्रामा हो जाए कि एक झूठी स्टोरी का। यार लोग दोनों ड्रामे देखें, लोगों ने वैसे भी यूट्यूब पे ही देखना है। लेकिन हमारा स्लॉट मुझे लगता है बड़ा मजे का हो जाएगा, बिकॉज विल हैव शेयर, विल हैव उम्मीद है मुझे झूठी स्टोरी, एंड विल हैव मंटो, उम्मीद है मुझे। और जैसे कि आपको पता है कि वेंसडे को अब हमारा रिव्यू नहीं आता, इस वेंसडे को जो हमने पिछले वेंसडे नया प्रोग्राम शुरू किया है प्लेबैक, उसमें आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो हम अभी रिवील नहीं करेंगे। उसके लिए आपको प्लेबैक की, शुक्र है अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, वेंसडे वाली एपिसोड देखनी पड़ेगी। एंड आई कैन बेट, सरप्राइज ये कि हमारे रिव्यू को ना आयजा और हमजा अली बासी में हमारे साथ रिव्यू करेंगे प्यारे अफजल को। I bet that you will like the surprise. I hope. I mean, if you don't like that surprise, then yeah, inshallah you will. Inshallah. Then I can't do anything. And then we have no dramas. No, we do for Friday. Of course, we have Diane and Parvarish. Diane and Parvarish. कोई और ड्रामा शुरू होगा? हाँ, एक हम टीवी का हो रहा है ना शुरू। कौन सा? गूंज। उसकी आगे ख्याल है मंडे को शुरू हो रहा है। अभी? मैंने तो उसका कोई प्रोमो ही नहीं देखा, ना टीजर देखा। आ गया प्रोमो, आ गया। कब आया? यार क्या बात कर रहे हैं आप, पहला टीजर आ गया गूंज का। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। आप इंटरेस्टेड नहीं है ना दरअसल। नहीं, मैंने एक झूठी स्टोरी हमने बात की, मंटो से आ गया, आप इंटरेस्टेड ही नहीं। अबे भाई, एक झूठी स्टोरी की बात, एक झूठी कहानी की हमने बात नहीं की अभी हॉट बाइट्स में टीजर देख के, तो गूंज का क्यों नहीं किया आपने उसको? अभी आया है उसका, आ गया। जो बाद में ड्रामा आ रहा है उसका पहले आ गया, और जो पहले ड्रामा आ रहा है उसका अब आया टीजर। जी ये डेट ऑफ रिलीज नहीं आई, लेकिन पहला टीजर आ गया है। अच्छा, तो फिर वो प्रॉब्ली उसको मंडे वाला जो कुबरा का ड्रामा था उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसकी अब आखिरी किस्त है मेरे ख्याल है। ओ, तो अगले हफ्ते अगले हफ्ते वो मेरी तन्हाई, हाँ, तो उससे अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते वो आ ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। परवरिश और डायन तो अभी 100 किस्तें चलेगा, वो नहीं खत्म होने वाला। परवरिश आई थिंक 2-3 हफ्ते ही और हैं। और परवरिश को रिप्लेस करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, बिरयानी, जिसमें रमशा खान, जैसे काबली पुलाव, जिसमें रमशा खान और खुशहाल खान है, जिसे जफर मिराज ने लिखा है, जिसे बदर महमूद ने डायरेक्ट किया। इंटरेस्टिंग टाइम्स टू, आई होप सो। इंटरेस्टिंग। तमाशा भी तो शुरू होने वाला है, आमना का फेवरेट। तमाशा शुरू होगा, कुछ तो आई होप स्पाइस मिले यार, आई होप कुछ मसाला मिले यार, कुछ मिले, कुछ कंट्रोवर्सीज हो। आज है मसाला हमारे पास, है आज है मसाला, है ठीक है, देख लेते हैं कितना मसाला हमारे पास। तो जैसे हमने कहा भाई, राजा रानी, बहरूपिया, दस्तक और शेर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। राजा रानी और बहरूपिया की अनफॉर्चुनेटली आज ये आखिरी मेरे ख्याल में हमारे साथ मुलाकात होगी, अनलेस कोई ऐसी चीज हो गई दोनों ड्रामों में कि आपसे भी ना रहा गया और आपने हमारा मतलब मैसेजेस कर करके आपने व्हाइट वाइपर वाला सीन कर दिया कि यार देखें फिर हम देख लेंगे। अब इसको व्हाइट वाइपर सिंड्रोम कहा जाता है, व्हाइट वाइपर सिचुएशन, इतना एम्बुश हो किसी चीज का कि आप उसको इग्नोर ना कर सकें। हाँ, कि व्हाइट वाइपर हो जाए अगर हम,
तो फिर अगर आप वाइट वाइपर हो जाएं तो फिर हम देख लेंगे। अभी फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। जी हसन, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, कि आज 4 ड्रामों में से 3 ड्रामे जो हैं वो मेंटल हेल्थ के बारे में हैं। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि they can be get very politically incorrect in our reviews. So I really want to give a disclaimer that mental health is not to be taken lightly and is to be taken very seriously and is not to be trivialized. But today we will have to trivialize it क्योंकि 3 ड्रामे और 3 लोग हैं, 3 हीरोज हैं जिनको बड़े सीवियर किस्म की मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। 2 हीरोज नहीं, 3 हीरोज हैं। मैं एक्टर्स नहीं, सॉरी, 3 हीरोज हैं। तीनों ड्रामों में तीनों हीरोज को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, पूरी जुडिशरी सॉल्व नहीं कर पा रही, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा, और डॉक्टर तो बिल्कुल ही पैदल हैं। इन तीनों का इलाज इन सब इंस्टीट्यूशन से बेहतर मैं अकेले कर सकती हूँ, मेरा ये दावा है। राजा रानी, राजा रानी, हाँ जी, राजा रानी। राजा को जो एक मिशन इम्पॉसिबल से रानी निकलवाती है मेंटल, वो राजा तो है नहीं, राजा तो कोई और है जो अभी तक आया नहीं है, जो आया नहीं है, जो पता नहीं आएगा कभी या नहीं आएगा, जो हारिस वहीद को हमने देखा, यही राजा बन जाएगा ना। अच्छा, हाँ, राजा आएगा हारिस वहीद, लेकिन उस वक्त तक रानी को ज़ाबियार से प्यार हो चुका होगा। अच्छा, हाँ, वो नहीं छोड़ेगी। बस रानी जो है वो अपने एक बड़े ही, वो कौन सा मिशन होता है, मिशन इम्पॉसिबल, अंडरकवर मिशन पे, मिशन इम्पॉसिबल। दुनिया में 2 लोगों ने इस तरह के मिशन किए हैं, हाँ, एक ईथन हंट, टॉम क्रूज, हाँ, और एक ये रानी। एक रानी जो निकाल लेती है उसको वहां से, और उसको ले जाते हैं डॉक्टर जोया के घर। वहां से मतलब है कि जो है ना कोट अनकोट पागलपन, उसकी को नेक्स्ट लेवल चली जाती है। डॉक्टर जोया कहती हैं कि इसको जो है ना हम किसी होटल में रखवा सकते हैं या किसी गेस्ट हाउस में फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जब तक इमिग्रेशन नहीं क्लियर होती। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ क्यों नहीं रह सकता आपके घर में, अगर अमीर अम्मा यहीं पर रहें। नहीं, एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स जो हैं बहुत आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, तो इनको अकेला नहीं रहना चाहिए। मैं डॉक्टर जोया से पूछना चाहूँगी कि होटल के कमरे में वो किस को ठहराएंगी, और ज़ाबियार के साथ वहाँ नहीं उसने अकेले होना था। मतलब इट वाज जस्ट सच अ रिडिकुलस कन्वर्सेशन। थोड़ा सा पीछे जाके आपसे सवाल पूछना। हाँ, जब ये लोग जाते हैं सॉरी वकील साहब के पास, हाँ, तो वकील साहब कहते हैं चलो अच्छा एक चाल चलते हैं। वो चाल क्या थी? नहीं, वो कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कि मुझे एकदम ये कहा अच्छा चलो एक चाल चलते हैं, एक चाल चलते हैं, यही चाल ही बोला ना कुछ और चाल दिखा था, एक और भी वर्ड में टेक्निकल कोई ना लीगल। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या जो उन्होंने कहा कि अच्छा ये करके देखते हैं, क्या किया था, वो क्या था? गए ना पागल खाने। दूसरा, आप मेरा एक सवाल ज़हन में आया कि वकील साहब जो हैं इनका बुनियादी काम था वसीयत पढ़ना, उसके बारे में कोई आपको पता चला? नहीं। तीसरा मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वकीलों का यूजुअली पुलिस के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, हाँ। एक बड़ी एसोसिएशन होती है। उन्होंने नहीं क्या मुनासिब ना समझा कि पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए? उनके पास वीडियो प्रूफ भी है और उनको ये भी पता है कि नहीं हसन, उन्होंने सोचा रानी काफी है। मतलब ये इतने सारे लूज एंड्स हैं इस पूरे चीज में कि आई वाज लाइक, अच्छा, दूसरा इन सबको पता है कि जुनैद मिला हुआ है इन सब चक्करों में, और जुनैद knows where रानी lives, where Dr. Zoya lives. None of them thinking that Junaid also knows कि रानी helped him escape from the पागलखाना. Are they not thinking? And Rani saying कि dude, I'm not comfortable with this guy coming to my house. कह रहे हैं कि बेटा ज़ावियार से पूछते हैं, जो सबसे सेन और सबसे बैलेंस्ड बंदा है ना, उसको पूछते हैं कि बेटा जी तुम्हारा क्या दिल है? मुझे तो ये समझ नहीं कि डॉक्टर साहबा के घर में रहने में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने कहा ना वी हैव टू आस्क ज़ावियार की कंसेंट। उन्होंने कहा कि मेरे एसी चलेंगे, मेरा बिल बड़ा आएगा, इसको यहाँ से तो फारिग कर, उसको पूछो इसका क्या दिल है, ये ऑब्वियसली रानी कहेगा यहाँ तो नहीं रहे, यहाँ नहीं रहे। उसने रानी का, और उसको किसी ने नहीं सोचा कि उसको पता होगा जुनैद को कि रानी कहाँ रहती है, उसको सेकंड उठा लेगा वो व्हाटएवर। नहीं, उसको हुंजा का ऑफर भी दिया था। क्या तुम 2 मैगपाइज पे जाना चाहोगे या तुम
रानी के घर जाना चाहोगे या डॉक्टर जोया के घर? मैगपाइज पे जाके बड़ा बड़ा बंदा सेट हो जाता है। सेट हो जाता है, या तुम रानी डॉक्टर जोया के घर रहना चाहोगे विद अमीर अम्मा? ऑब्वियसली ही चोज रानी, आई मीन ऑब्वियसली। वो जो शुरू में सीन था ना, जब रानी रिकॉर्ड करती है जावियार को, अगेन फैसल कुरैशी की अदाकारी मुझे उस सीन में मुझे फील हुआ यार कि ही इज डन सच अ गुड जॉब, बट उसके बाद जो था वो सब उथल पुथल हो गया एकदम। उथल पुथल इज द राइट वर्ड, उथल पुथल हो गया। मैंने कहा यार व्हाट एम आई वाचिंग, सो मैं अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं देख, या पिछले 3 हफ्तों से कह रहे हैं नहीं मैं अब बाकी में, क्योंकि अब ड्रामे आ गए हमारे पास तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मूविंग ऑन टू देन। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जो इस एपिसोड के रियल असल हीरो थे उनको जरूरी होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे कैरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स को अप्रिशिएट किया जाए। वो जो बाबा जी थे ना, जिन्होंने बताया था मेंटल असाइलम नेपाल खाने में कि नीचे है उसको बांधा हुआ है, असल हीरो वो है, इनको कभी ना मिलता वरना साहब यार। बाबा जी ने बुलाया और हिम्मत की कि डॉक्टर जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हेड जो थे, उनको बताया कि मेरा नाम ना आए, बट दिस इज वेरी इज आपके हॉस्पिटल में हो रहा है डूड। और दूसरी चीज है यार, अस्पताल वालों अपनी फ्लिकरिंग लाइट्स ठीक करा लो। किसी भी पागल खाने में ये लाइट्स जो है ना, ये ट्रिगर कर सकती हैं पेशेंट्स को, स्ट्रोबिंग लाइट्स और फ्लिकरिंग लाइट्स। आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने क्यों रखी हुई ऐसी लाइट्स? ताकि ट्रिगर हो पेशेंट्स। अच्छा, मैं भी ट्रिगर हो रही थी इनको देख के, मकसद ही है। या मूविंग ऑन टू देन बहरूपिया। हमदम मेरे दो। मैं यहाँ पे एक ह्यूज शाउट आउट देना चाहूंगी राइटर को, जिन्होंने डिस्क्लेमर दिया कि उनका इस स्टोरी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। एक्टर रिदा बिलाल ने जी नुक्ता जो है पब्लिकेशन, उन्होंने उनका पोस्ट शेयर किया। मैं बल्कि पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे, मैंने आपको भेजा भी था। वो पढ़ना ज़रूरी इसलिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है पढ़ना। उन्होंने ये लिखा, आई हैव ट्राइड टू स्टेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डिग्निफाइड मैनर बिफोर, but everyone has their limit and I have finally reached mine. Drama serial Behrupia no longer reflects my idea writing or the emotion with which it was created for the audiences. Majority of the scenes and characters have been changed. It, however, does reflect the channel's lack of ownership, the director's unfulfilled desires and his knack for writing, which he should practice more often so that the industry can completely go down the drain. Well done, Rida, and well done everybody who is speaking up for their rights and their their work. Also, on another note, well done to everybody speaking up about payment delays now. तो इंडस्ट्री जो है, मुझे लगता है विंड ऑफ चेंज से आई है कि लोग बात कर रहे हैं। बात करना चीज़ पे बहुत ज़रूरी है राइटर्स का, कि अगर आपकी कहानी बदली जा रही है, आखिर में तो आपका नाम ही जाना है। और आई एम ग्लैड दैट इतनी सेंस ऑफ ओनरशिप राइटर्स को अपनी राइटिंग के बारे में है, कि ऐसा नहीं है दैट वो एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं और एक चेक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मर्जी करो। So I'm really happy that Rida wrote this. अच्छा, more than what happened in Behrupia this week, I want to address this. जी, इसका basically मकसद ये है, जब रिदा बिलाल ने अब ये पोस्ट कर दिया, कि जो ओरिजिनली एक प्रोजेक्ट जिस तरह से कंसीव किया गया था उस तरह से डिलीवर नहीं किया गया। ठीक हो गया। जिसका ये मतलब हो गया कि जब आप एक राइटर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और राइटर कह रही है कि यार मेरे तो ये कहानी नहीं और मेरा ये है ही नहीं सारा कुछ, तो आपकी इंटेंशन पे एज एन ऑडियंस मेंबर मुझे अब हो गया डाउट टोटली, कि यार कि फिर आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको राइटर का स्क्रिप्ट पसंद नहीं था तो आप स्क्रिप्ट ना लेते। अगर आपको राइटर का काम नहीं पसंद आया, आप उसको खत्म कर देते। अगर आपको ये लगा कि यार के राइटर का काम अच्छा नहीं था, किरदार सही नहीं थे, हम बेहतर तरीके से लिख सकते थे, तो आपने जो चेंजेस किए हैं आप अपना नाम दे, फिर राइटर का नाम हटा दे जिस किसी ने किए हैं। मैंने किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, नाम डायरेक्टर राइटर का ही आपने रखा। राइटर ये कह रही है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हाउ एम आई सपोज्ड टू फील एज एन ऑडियंस मेंबर? चीटेड। आई वुड फील कि यार कि मतलब आपकी अपनी अगर टीम एंड इवन इफ your own house is not in order, तो मैं एज अ व्यूअर व्हाई शुड आई एक्सटेंड दैट कर्टेसी टू यू कि यार मैं आपके ड्रामे को सीरियसली लूं और मैं उसको देखूं? नहीं, मैं ये 2 एपिसोड सीरियसली ले ही नहीं सकी। और मैं उस पे भी आते हैं 2 ड्रामे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात दोबारा ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू किया था जफर मिराज साहब का काबली पुलाव के बाद। आप लोग वो इंटरव्यू जाके देखें
और उस इंटरव्यू में जफर मिराज ने एक्सप्लेन किया था कि एक राइटर और एक डायरेक्टर कैसे दो लोग जब साथ ऐसे जुड़ते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कि काबली पुलाव जो कि ग्रीन का प्रोजेक्ट था, जो कि उनका पहला हिट ड्रामा था। जब ग्रीन शुरू हुआ है और काबली पुलाव आया है, इट वाज देयर फर्स्ट हिट ड्रामा, and for whatever it's worth, it is the only green drama that has just recently won an Luxstyle Awards as well. Yeah. उसके बाद ग्रीन के ऊपर, एंड जितना मैं थोड़ा सा चैनल पे भी आना चाहूंगा, हम हमेशा ये कहते हैं यार कि हम नए चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, और हमने किया, हमने ग्रीन को बहुत नहीं, ग्रीन ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हमें, अब तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, लेकिन ये क्लियरली नजर आ रहा है कि यार कि दे आर नॉट एबल टू assert control. No, and this is not limited to green. It happens on all channels. It happens on, but अब ये तो बहुत हो रहा है ना, ये बहुत हो रहा है। हमारा पिछला जो था खुशहाल और रमशा वाला, उससे भी हमें प्रॉब्लम थी। हर ग्रीन के ड्रामे के साथ हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मिडवे। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? एंड हम रिपीटेडली ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ग्रीन को मुश्किलात हो, क्योंकि ग्रीन जेन्युइनली कोशिश करता है डिफरेंट कंटेंट लेके आने के लिए। मैं वो कंटेंट देखना चाहता हूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कंटेंट बनता इतना बुरा है कि बाय द एंड ऑफ इट मैं कहता हूँ यार क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस हफ्ते की एपिसोड में वो जो सीन था, कौन सा, जब तैमूर ड्रैग कर रहा होता है, तैमूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त तैमूर जो है वो उसका था परसोना था मिकाइल का, तो वो जब ड्रैग करके लेके आ रहा होता है ज़ारा को, और वो जो पूरा आपने भी देखा, मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी शेयर हो रहा है। This is me, a Faisal Qureshi fan, saying that the performance was not up to the mark. Yeah. Faisal Qureshi की, Madiya Imam की performance was not up to the mark. It was too much screeching. It was just, these were the actually, direction of that scene was really bad. Was very bad because it is a very very serious matter that you're showing. Yeah. उसका जो immediately previous shot था, और उसके बाद जिस तरह से उसको किया कि वो लड़की आती है उसके साथ, ये वो लड़का आ गया जंप मार के, लड़की ने पैन उठा के खून निकाल दिया। और नो, बट द होल सीन वाज सो रिडिकुलस कि अगर एक तो वो आ गई, पहली रिडिकुलस चीज है कि वो आ गई। आफ्टर बार बार ये बात उठ रही है कि तुम पे कभी उसने हाथ उठाया है यार। व्हाई इज पुशिंग हर डाउन द स्टेयर्स नॉट बीइंग कंसिडर्ड वायलेंस, फिजिकल वायलेंस? इट इज। थप्पड़ नहीं मारा अपने हाथ से डजंट मीन दैट फिजिकली वायलेंट। भाई 2 बार वो उसको तोड़ चुका है। एक बार उसका जो एक्सीडेंट किया उसकी तो वकील साहब ने भी नहीं बात की। हाउ डू दे कीप सेइंग कि कभी तुम पे हाथ नहीं उठाया, फिर वो कहती है क्या हाथ उठाना ही लाजमी है? इमोशनल अब्यूज कि तशद्दुद क्या सिर्फ जिस्मानी होता है? अभी जिस तरह से अदालत में मुझे जलील किया जा रहा था, you have been physically abused. Why is nobody talking about it? पहली चीज तो वो गई क्यों उसको बीच हाउस में मिलने? और उसने उसको पकड़ा था, गर्दन से भी पकड़ा था, बाथरूम में उसको लॉक कर दिया था, उसका हशर कर दिया था। और बीच हाउस तो पहली बात तो गई क्यों? आपने इतना डम कर दिया है ज़ारा को अब तक कि वो चली गई जी, माफी उसकी सुनने चली गई। उसके बाद यार उसको फ्राई पैन मारा है। द फर्स्ट थिंग दे शुड हैव शोन इज कॉल द पुलिस कि मैंने सेल्फ डिफेंस में, दिस मैन हैज अबडक्टेड मी एंड आई ट्राई टू एस्केप एंड आई हिट हिम विद द पैन। बट नहीं, भागो और फिर बाद में तुमने सेल्फ डिफेंस में किया है, तुमने सेल्फ डिफेंस में किया है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा है। लॉयर को ही नहीं बताया कि ये सब कुछ हुआ है। और we didn't think it was important. Really, you guys have become so stupid. You all need help. Again, I'm not trivializing mental health, but all these are ridiculous characters. वो जो अम्मी है ज़ारा की, वो कोर्ट रूम में डाकला क्यों लगा के बैठी? मुझे नहीं पता। दूसरा मिस्टर कासिम, who used to be a very dignified businessman, albeit he was a mean man, but he was a proper entrepreneur, businessman, conglomerate owner, tycoon, etc. etc. वो हल्क होगन बन के वापस आए हैं। अच्छा, वो देखा ऐसे ना सीन के बाद वो अपने बालों को यूं करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बड़ा ये सीन निकाला, टैटू स्लीव्स बना के वो वापस आए हैं। बेटी को वो मिले पता नहीं करोड़ साल बाद, पहली दफा कहते हैं, ओह नाया, you've grown up, come on baby, give me a hug. Realms, come on. Give me a hug. Come on. ये क्या था? I will do this again. Hey, Anaya, you've really grown up. Come on, baby, give me a hug. I was like, what? What the hell is happening here? How are we supposed to take this serious? Again, आपने हमें hook दिया कि this is about a person with a multiple identity disorder. This is not what you've delivered. They've delivered a completely ridiculous vehicle जिसमें it's full of, वो Looney Tunes नहीं होते थे कि सारे कैरेक्टर्स भर के पागल खाने जा रहे हैं।
मेंटल असाइलम में उसको भी कहते थे कुछ लाला लैंड जा रहे हैं सारे भर के, हम सब जा रहे हैं. वो कोर्ट रूम सीन क्या था? Very poorly executed. Very poorly executed. Come on baby, give me a hug. Why does he look this way all of a sudden? Then अब बात खत्म करने के बाद बालों को यूं कर रहे थे फोन पे. कोर्ट में सारी बात हुई, ठीक है. पहली बार उन्होंने नहीं कहा कि इसको मारा या जो भी किया. दूसरी हेयरिंग में उन्होंने कहा जी कि इसने किया था, धक्का दिया था. पर धक्के के अलावा एक्सीडेंट कैसे मिस कर दिया कि यार कि चलती गाड़ी से भाई उसको वो ऑलमोस्ट दोनों मरते मरते बच्चे हैं. ये बात नहीं हुई. ज़ारा ने भी नहीं बताया कि यार मेरे साथ उसने ये किया, मुझे बाथरूम में बंद किया, मेरा गला दबाया. कर चुका है. और ज़ारा ने अपनी आंखों से ये भी देखा हुआ है कि वो खंजर उठा के गया अपनी खाला को मारने. नहीं वो भी नहीं. कहते हैं आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, ये वो. आई कैन अंडरस्टैंड. उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाया कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको दे डिजर्व सिंपैथी बिकॉज उनके हाथ में नहीं होता. लेकिन देन दिस इज बैड एग्जीक्यूशन, क्योंकि जिस तरह से आपने मिकाइल को किरदार को दिखाया, ही डजंट डिजर्व एनी सिंपैथी. आपकी अपनी जो थॉट थी और आपकी जो कोशिश थी एग्जीक्यूशन में, उसमें बहुत बड़ा लैप्स है. एक आप जो शायद सोच रहे थे वो आप नहीं डिलीवर कर पाए इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन. And I'm sorry I'm saying this, but you've ended up making a mockery of such a serious issue and a serious matter. Total mockery. अब आतिफ के साथ क्या हुआ मुझे एक्सप्लेन कर दे. मुझे नहीं पता. Exactly. जो चाचू उसको लेके गया, पहले वो हल्क होगन को रिपोर्ट कर रहा था, बाद में वही चाचू जो है वो मिकाइल को भी रिपोर्ट कर रहा था. और मिकाइल और हल्क होगन तो एडवर्सरीज हैं. मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है. मुझे भी नहीं आई. तो मेरी जाहिल अकल के लिए और मेरी कम अकली के लिए और मेरे बिल्कुल ही छोटे से बहुत ही चुन्ने मुन्ने दिमाग के लिए जिसमें अकल शायद एक आधा ब्रेन सेल हो, मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो क्या था. मेरे से बहुत ऊपर का ड्रामा भाई, मुझे नहीं समझ में आया. Absolutely. I was a lot to roast, but it's not a roastable subject. I don't want to roast it. I don't want to watch it. I don't want to watch it. In this day and age when we need to take mental health very seriously, आप mental health पे mental health दे रहे हैं, ड्रामे पे ड्रामा, जिसमें आप दे रहे हैं mental health patients. अच्छा, उसने कहा वकील ने कि मैं इनकी साइकियाट्रिस्ट को बुलाना चाहूंगा, ताबिंदा को. वो नहीं आई. टाइम डेट्स नहीं थी, ट्रैवल कर रही थी. Again, why was the mother wearing dark glasses in the court? And they were just tinted glasses with like black glasses. मैं एक बात कहूँ, अगर आपने दिल से नहीं बनाने ना ड्रामे, तो ना बेहतर ना बनाए. नहीं तो आप इक़्तिदार जैसे ड्रामे बनाएं, जहाँ पे आपको देखने वाले को ये समझ आए कि आप मसाला दे रहे हैं, आप मसाले वाली बिरयानी दे रहे हैं. कोई नहीं आपसे कहेगा कि यार आप कोई फाइन डाइनिंग कराएं या आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कोई मिशेलिन स्टार डिश. आप मसाले वाली बिरयानी दे रहे हैं उन लोगों के लिए who like spice, who like to बिरयानी की प्लेट लेके ऊपर कड़क से कोई चिली चिप्स डालेंगे, चटनियाँ डालेंगे, साथ ड्रिंक लेंगे और जबरदस्त उनको मजा आएगा. पसीने आ रहे होंगे उनको, मजा आएगा उनको. वो वाली आप करें. हॉट पॉट आप नहीं, हॉट पॉट की बेइज्जती नहीं करती मैं. आप बिरयानी दें लोगों को. डोंट प्रॉमिस देम समथिंग एल्स. Moving on to then Sher. The third पागल खाना that we saw this, pun intended. पता नहीं सबको क्या शौक हो गया ये जॉनरा करने का. मतलब और को खत्म हो गई कहानियां. हर हीरो को आपने ऐसे ही दिखाना है. Anyway, क्या कहना चाहिए? I found these 2 episodes very disappointing. Disappointing. Yeah. Okay. Why? I found them disappointing because again, एक तो ये कि I feel that Sher again is a drama that I enjoy watching. I for once trend करा तो दोबारा. Trend करा. For once, I'm really enjoying Danish Taimoor's performance. I also really like Sara Khan as an actor, and both of them together, वो yin yang जो है ना उनका, वो बड़ा अच्छा balance है कि वो जरा understated है, वो बिल्कुल over the top है. शेर भी over the top ही है. The problem is that it's over dramatized. एक अच्छा भला सीन चल रहा होता है, आप उसको देख रहे हो, आप उसको absorb कर रहे हो, and suddenly वो soundtrack चलता है which completely like झनकार चल जाती है उसके ऊपर. It's like अच्छे भले गाने को आपने झनकार बीट देती है. For example, जब निदा वापस आती है, रिदा whatever her name is, she comes back कि मुझे 1 मिनट, वो कमरे में जाती है, she sees फजर, और उसको याद आता है कि oh,
I always thought that Sher had the hots for her. So maybe, you know, they are meant to be and we are not meant to be. और फिर उससे वो यही बात करती है कि, you know, and I'm thinking, यार, I mean, इतना सा भरोसा whatever, and then she stops and then soundtrack चल जाता है. And I was like, why? Why? It's a decent conversation. हर जगह soundtrack डालने की जरूरत नहीं होती. कि एक pause आता है soundtrack. Over dramatized थे दोनों और बहुत खिंचे हुए scenes थे. The number of times Dr. Fajr told Sher, relax, it's okay, कुछ नहीं हुआ. तुम ठीक हो जाओगे. Relax करो खुद को. Relax करो खुद को. कुछ नहीं हो रहा. अच्छा. Relax, okay, कुछ नहीं हुआ. Relax, it's okay, कुछ नहीं हुआ. फिर वो कुछ कहता है, relax, it's okay, it's okay, it's okay. I was like, stop it, man, just move on. दूसरी चीज ये है कि again, mental health is a really serious issue. The way that this asylum has been portrayed, I have a problem with that. It is, the gate is open, side पे जितने आपके patients हैं वो फिर रहे हैं, and they're all unhinged. Anybody could move out, could come in. Anybody coming in could be attacked as they were. It just doesn't happen this way. You can't even show a mental asylum properly. और दूसरी चीज, सबसे important चीज, ethically, how is Dr. Fajr treating Sher without the permission of the parents, without the mother? वो कहती है मैं बताना नहीं चाहती वरना हमारे फैमिली टाइज ऐसे हैं कि ये लोग समझेंगे कि मैं समझेंगे नहीं, उनका पूरा हक है जानने के लिए कि उनकी ट्रीटमेंट में अगर कोई इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, the mother should know that this is your son's doctor. Are you comfortable because there is a conflict? How can you hide these things and then make them a norm? But I also want to appreciate you. आप पहचान लेते हैं शख्स को, मैं ना पहचान पाई. मुझे भरोसा था डॉक्टर रंगून वाला पे, लेकिन वो भी घटिया इंसान निकले. जो आपने सबसे पहले बात की है ना कि एक अच्छा खासा सीन चल रहा होता है और फिर एकदम से वो ओवरली ड्रामेटिक जोन में चला जाता है, इस बात को मैंने इन 2 किस्तों में महसूस किया और मेरे ख्याल में कि इस पे वर्क करने की ज़रूरत थी जो बड़े आसानी से किया जा सकता था. फॉर एग्जांपल, जब मैंने इस हफ्ते की जो पहली एपिसोड थी वो मैंने देखी, मैंने दानिश की एक्टिंग को बड़ा अप्रिशिएट भी किया और एंजॉय भी किया और मैं एक्नॉलेज भी करूंगा. आई थिंक दानिश प्लेड दैट कैरेक्टर रियली वेल. एपिसोड 15 जो एपिसोड 15 के जो दानिश के सीन्स थे वो बहुत अच्छे थे. दानिश की और सारा की जो सीन्स थे वो भी बड़े जबरदस्त थे. दानिश के सोलो जो एक्सप्रेशन से एकदम उतार चढ़ाव, पिछली बार भी जो हमने बात की थी, वाज वेरी गुड. देयर इज अ सडन लाइक देयर वाज अ जॉ मूवमेंट दैट ही वाज डूइंग, छोटी छोटी चीजें, नुआंसेस दैट ही इज ब्रॉट टू हिज कैरेक्टर, जो कि आप जैसे कह रही हैं कि हम बड़े अरसे बाद दानिश की एक ऐसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि जिसमें हमें नजर आ रहा है कि यार इट्स कॉम्प्लेक्स. एक्टर दानिश तैमूर इज देयर, नॉट द ऑरा वाला दानिश तैमूर, नॉट द स्टार दानिश तैमूर. बल्कि मैं तो कहूंगा कि इवन शेर हैरान रह गया अपने आप को जब वो शीशे में देखता है. ये क्या तो दैट वाज एक्चुअली दानिश तैमूर लुकिंग एट हिमसेल्फ सेइंग कि रियली आई हैव पुल्ड दिस ऑफ नाउ. सो दैट्स गुड, दैट्स द गुड बिट. बट दूसरी जो एपिसोड 16 है उसमें जो सीन था जब फैमिली आती है और जिस तरह शेर को जब पकड़ा जकड़ा जाता है और वो धाड़ता है, जो अब मैंने वो वाली धाड़ मुझे सुनाई दी शेर वाली, उसकी जरूरत नहीं है. 15 में ही आता है, इनमें 16 में नहीं है. नहीं, 15 में आता है. और यहाँ मैं अगेन ये पूछना चाहूंगी कि इट्स जस्ट स्मॉल लॉजिकल थिंग, अ रियली स्मॉल लॉजिकल थिंग. Sher's mother really knows how much he hates Fahad. Why the hell would she take Fahad along to meet them? Why? Same question. Why? Same question. Why? Same question. Why? Same question. लेकिन नहीं, मैं तो इस पर कि वो जो धाड़ थी, वो जो it wasn't working. No. So I understand कि उन्होंने शेर दिखाया और शेर और पीछे एक बिठा भी दिया, Sher is coming into the pavilion. The lion has arrived. I can understand कि यार आपने ये करना था कि आपने दिखाना था कि शेर की तरह धाड़े और शेर को केज करने की कोशिश की जा रही है और शेर केज नहीं हो रहा, जो सारी आप वो करना चाह रहे थे. But if you saw that on the monitor, and if you looked at it and you're like, no, it's not working यार, let's do it a different way, तो क्या हो जाता? मेरे ख्याल में it didn't work. So what happened there was कि मैं जो एक मेरे लिए मोमेंटम बिल्ड होता जा रहा था, मैं दानिश की परफॉर्मेंस को एंजॉय करता जा रहा था, मैं पसंद करता जा रहा था, मैं कह रहा था यार, एकदम से वो जब आया, I was like,
यू नो अब ये वो हो गया है थोड़ा सा कैरिकेचरिश हो गया, कैरिकेचरिश सा हो गया, परफॉर्मेटिव हो गया, परफॉर्मेटिव हो गया, तो जो अप्रिसिएशन मेरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। इस एपिसोड का मेरा फेवरेट सीन था जब वो व्हाइट शलवार कमीज में खड़ा होता है, डॉक्टर फजर अंदर आती है, एंड दे हैव अ मोमेंट, you know, he turns around and she's looking at him and she remembers how he used to be. There was empathy in that moment. There was a lot more. There was a lot more. No, मैंने तो कहा कि वो she's kind of like bowled over. Checking him out completely. हाँ. And there is a and जहाँ पे credit where it's due, she does this. नीचे से ऊपर मैं चाहूँगा screenshot चले वो she properly checks him out. I really like that moment. It was very real. No, it was real because वो empathy भी होती है. She's impressed by in awe of him as well. And there was a complexity of emotion. I really enjoyed that. It was a very good scene. सिर्फ वो लाल दोबारा ना अगर होता वो तो खैर मैं पूरी दास्तान उस पे कर चुके हैं शेर का, तो वो और ज्यादा निखर के आता। बिल्कुल। तो शेर हैज इट्स गुड मोमेंट्स, बट फिर समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि फहद वहां पे मेंटल असाइलम में, माँ को पता है इसने मारा है, ये इससे ट्रिगर होता है, क्यों? Why would you take अब मतलब रंगून वाला की समझ आ रही है ना, ही इज इन ऑन इट, इज माँ आल्सो इन ऑन इट कि माँ भी उसको लेके गई है फहद को, उसको और कोई नहीं मिला, एंड इट्स नॉट इवन लाइक फहद और उसकी बीवियां हैं, बीवी बड़े वाले की अपनी असली बेटी को नहीं लेके आई, मरजान को लेके आई, बट टू मरजान्स क्रेडिट शी वाज काइंड ऑफ यू नो लाइक प्रो शेर, एंड वो सारे हां वो सारे अच्छे हो गए। इवन जो अतीका ओडो साहिबा का किरदार है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन because Atika Odo kind of commands the screen, right? You have an established actor who's in her character very well. She commands the screen. और जो कहा ये क्या तरीका है करने का, ये क्या इस तरह कौन करता है खानदानी लोग, बिल्कुल ठीक होना, I agree with her. हाँ, तो वो she is pro शेर। Yeah. ये सब अच्छी चीजें हैं, बट फिर इस तरह जैसे वो सीन था, मुलाजमा उसको कहती है मेरा बेटा, आपका तो हुआ नहीं बच्चा, तो मैं तो अभी आपसे 10 साल छोटी होंगी। आपका तो अभी तक नहीं हुआ, मैं तो फिर भी आपसे 10 साल छोटी होंगी, बकवास बंद कर। उस सीन की कोई सेंस बनी आपको? कौन से घर की मुलाजमा जिस तरह की है, जिसने अपने मियाँ को नीचे लगाया हुआ है, वो शी इज ओके विद द मुलाजमा स्पीकिंग टू हर लाइक दैट। आई नो शी सेड के दफा हो जा, मेरे से ऐसे बात ना कर, लेकिन जब आपने ऐसी एक किरदार दिखाई हुई है कि जो अपने मियाँ को नीचे जिसने लगा के रखा हुआ है और मियाँ दबा हुआ है और मियाँ तंग है, यार ये क्या है, वो मुलाजमा की ये शिट ले रही है अभी तक, और उसको पता है मुलाजमा is trying to make like advances on the husband, वो वहाँ लेटा हुआ काउच पे वो मालिश करा रही है, वो मुलाजमा को she is not firing that मुलाजमा। why logically is it making sense? No. So these are things which दूसरा यार निदा को बहुत हल्का दिखाया है कि वो हल्के मंगेतर रिदा बहुत ही हल्का दिखाया हुआ है कि वो अब उन्होंने बड़ा सूफियाना वो देने की कोशिश की कि हमारे सितारे जुड़े हुए नहीं थे, तो नहीं उसने बेसिकली ये रियलाइज किया कि वो लड़की और दे मेक अ बेटर पेयर, तो मैं कुर्बानी दे देती हूँ अपनी मोहब्बत की, ये दिखाया उन्होंने। Didn't work. तो शेर certainly has some very strong points. Number one being Danish's performance. I want to go back to the पागल खाना. अच्छा जाएं। इससे पहले कि आप इसको conclusive करें, पागल खाने में आप वापस पहुंच जाएं, सब दरवाजे खिड़कियां सब खुले हुए हैं, ठीक है, वो पागल घूम रहे हैं, they're not like in rehabilitation, they are under treatment. ऐसा नहीं कि वो ठीक हो चुके हैं, कोई old home है जहाँ पे you know docile से patients हैं, they're aggressive patients and they're on the loose. ऐसे आप सफारी पार्क में निकल गए, ऑन द लूज है सारे, अटैक भी कर रहे हैं दूसरे को भी, हर एक वही गलत बात है। दूसरी चीज यार, मेंटल असाइलम के कमरों में व्हाट काइंड ऑफ आर्ट वर्क वुड यू थिंक यूड सी? You'd see pictures of flowers perhaps, or a very calm samundar or something. Not book wrapped against the face. Not a book showing two sides of a face, or a poster that says bring your brain to I mean, somebody on the art set, design set, has got a really sick sense of humor that you're putting these posters up in a mental asylum. Bring your brain to. Come on, यार. Really, मैंने नहीं notice किया. शेर के कमरे में ये पोस्टर लगा हुआ है. Bring your brain to. Like, हद हो गई है यार. हद हो गई है. My condolences to the entire psychiatric institution. शुक्र है फोन नहीं आजकल आ रहे हैं कोई भी, वरना आ जाना चाहिए था अभी तक. राजा रानी बहरूपिया और शेर को देख के ना साइक इंस्टीट्यूशन से फोन आ जाना चाहिए था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बड़ी गलत हो रही है ड्रामों में, प्लीज इसको फिक्स कराएं. जी, ओवर टू यू ना. आप कंक्लूजन दे रहे थे. मैं कंक्लूजन ये दे रहा था, शेर डज हैव स्ट्रांग पॉइंट्स. नंबर 1 बीइंग दानिश's परफॉर्मेंस, नंबर 2 बीइंग दानिश और सारा के बीच में जो केमिस्ट्री है. और सारा के लक्कड़ के अब्बा हैं. लक्कड़ के जो अब्बा हैं.
उनसे कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि आपने बोलना नहीं है। उनको इस चीज के पैसे दिए थे कि आपने बोलना नहीं। आपने कहा नबी इज अ गुड एक्टर, आई थिंक इज बीइंग वेस्टेड। I think that actors now need to remember that they're as good as their last performance now. So they need to, like, you know, I think, but unfortunately शेर के साथ भी यही हो रहा है कि lack of attention to detail, lack of, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी अपनी assessment है कि lack of seriousness, it just मिसेस गिलानी और मिसेस दुरानी के बारे में नहीं आपने कुछ कहा? वो सीन देखा। वो क्या सीन था? माँ कहती है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। 3 बजे बुलाया रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया भला? ताकि वो डॉक्टर रंगून वाला को भी देख सके ना, वरना वाई? अब आगे तुमने बताया नहीं तुम्हारी तो बेटी ऐसी है, ये तो रिश्ता नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो मैं तो सही था कि रंगून वाला इज इन ऑन इट। आपको लगता है वो जो दूसरा छोटू डॉक्टर है वो भी मिला? मुझे तो नर्स भी लग रही है जो दे रही है। हाँ, नॉट फियोना, एक और जो दूसरी वाली है। फियोना ही नहीं है वो? नहीं, एक और भी है जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वो वाली जो ऐसे बड़ा शेडी एक्ट कर रही थी। हाँ, जो गोलियां दे रही थी। डॉक्टर रंगून वाला कहता है आप क्या कह रही हैं डॉक्टर फजर, वो एक दीवाना है। मैंने कहा व्हाट अ टर्म टू यूज फॉर अ साइक पेशेंट, दीवाना। अगली दफा कहेंगे वो एक दीवाना मस्ताना है, फिर कहेंगे परवाना है, दीवाना मस्ताना परवाना है। अच्छा, मैंने ये सोचा अनफॉर्चुनेट कि रंगून वाला जो है फजर को फायर क्यों नहीं कर रहा? अभी पता चला है उसको कि शी इज थ्रोइंग अ स्पैनर इन द वर्क्स। पिछली बार उसने उसको किया था, दूसरी बार वो उसके लैब्स बाहर से चेक करवा रही है, सब कुछ कर रही है। Why is रंगून वाला not firing? नहीं, अब उसने किया है, पहले नहीं किया था। किया है पहले। Yeah. Maybe he's got the I think the reason might be कि रंगून वाला is gonna pin everything on Fajr. Yeah. Or maybe he's got the hots for her. नहीं, I think ये क्योंकि otherwise there's no reason for रंगून वाला to keep her around. Yeah, he'll say like यही कर रही थी। हाँ, कि ये इसका दुश्मनी थी तो वो ये करेगी। ये मुझे एक सोच है। Because अम्मी जी ने already कह दिया कि वो हमारी family conflict है उनके साथ, तो we don't want her as a doctor, as she is doctor. दानिश सारा के सीन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। Finally, Amna, moving on to दस्तक। क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैंने ये एपिसोड बहुत एंजॉय की, and I know दस्तक really took its time getting to the end and also went astray a lot in the middle, a lot, and we've spoken about it at length. But I really enjoyed the last episode. I thought it was very complete. I loved the end conclusion to all the tracks. I was interested in every track, and the direction was really good. They went off, onto locations. They built suspense in certain scenes. And, of course, it was not perfect, but it was very enjoyable, I think. What do you think? I agree with you. I think ended on a good note. Very good note. Ended on a strong note. Yeah. जो दस्तक शुरू में जहाँ से शुरू हुआ था और जो शुरू में एक जिस नियत के साथ मुझे लगता है शुरू हुआ था, बीच में जो भी हुआ एटलीस्ट कंक्लूजन उसी तरह से हुई। अब मैं बहुत सोच रहा था कि सैफ का क्या होगा अंजाम और किस तरह से उसको कंक्लूड किया जाएगा। तो सैफ के किरदार को लेके जिस तरह से डील किया गया उसको, कि एक बाप है, एक पहले तो शौहर था, बुरा शौहर, बुरा बाप जिसने अबैंडन कर दिया अपने बेटे को। और जो सवाल मैं पूछता आ रहा हूँ पिछले कई अपने रिव्यू से कि यार कि जो किरण फील कर रही है वो गलत तो नहीं फील कर रही, लेकिन वो भी बाप है उसका, तो क्या करें। तो किरण फाइनली सेज दैट कि मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल आई हैड शट माई सेल्फ डाउन, एंड सो जस्ट द थॉट ऑफ हिम कमिंग बैक इनटू आवर लाइव्स made me behave the way that I did. Yeah. But जितनी मैं उसकी माँ हूँ उतना वो उसका बाप है. Yeah. So I don't want to stop him from meeting his father. मैं चाहती हूँ कि वो मिले. मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाप से मिले. मैं शानी को उसके हक से महरूम नहीं रखना चाहती. Also the fact that they have shown this very delicately, that बाप को वो अगर नहीं मिलने देगी, जो बाप मिलना चाहता है अपने बेटे को, तो नुकसान औलाद का होगा, बिकॉज वो भी बच्चा भी अपने बाप से मिलना चाहता है,
और जो एंड में दिखाते हैं वेरी होलसमली यू नो दे रैप्ड अप दैट ट्रैक। बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा डायरेक्टर मरीना खान साहबा को कि उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके शूट किया। आपको मुझे पता था आपको बहुत एयरपोर्ट पे जो जो डायरेक्टर शूट करेगा आई विल पर्सनली थैंक देम। पार्क टावर्स नहीं किया जाके, पार्क टावर्स या एफटीसी पे शूट करने की बजाय जब आप एक्चुअली एयरपोर्ट पे, और ये एयरपोर्ट का वही इंटरनेशनल डिपार्चर्स के ऊपर आपने जाके शूट किया। और मुझे मुइज पे शक हुआ वैसे। क्यों यार देर हो रही है, मुइज अंकल को भाई को चाहिए था सीधा डिपार्चर्स पे लेके जाता इंटरनेशनल पे, और नीचे पार्किंग में पार्क किया, फिर वो एस्केलेटर लेके ऊपर आई। ये तो आपको पता है ना बातें सारी यार, जो कराची में रहती हैं एयरपोर्ट आती जाती रहती हैं, बाकी लोगों को तो नहीं पता ना। चले दिया इतना नहीं करते। हो सकता है वो गया हो, उसने कहा टिकट दिखाएं, उसने कहा मेरे पास टिकट नहीं, उन्होंने कहा अच्छा नहीं आप पार्किंग में लेके जाएं। ये भी हो जाता है अक्सर। तो बट द बिल्डअप वाज नाइस, स्पेशली वो गाड़ी लेके आता आगे से एक और गाड़ी आ जाती है, वो शॉट मैंने 2 बार देखा, मैंने कहा ओके दैट्स नाइस। एयरपोर्ट पे जाना, एक्चुअल पासपोर्ट लेके ट्रॉली पे बैग रखे हुए वो जाने लगा है। और वहां पे भी सिक्योरिटी पहले कहती टिकट दिखाएं, कहती पासपोर्ट दिखाएं, बच्चे का पासपोर्ट दिखाएं, तो यू नो ये चीजें होती हैं, वाज गुड। चीजें हुई, फिर किरण पहुंच जाती है, वो शॉट था जो पूरा फिर आपने ऐसे उसको क्या कहते हैं 360 डिग्रीज आपने वो किया एयरपोर्ट के ऊपर, दैट्स गुड एफर्ट नजर है। माँ भागी है और जिसमें बच्चा हाथ छुड़ा के भागा था, सो दैट वाज गुड। अच्छा, और ये बिजी होती है जगह यार अच्छी खासी, तो मुझे नहीं पता इन्होंने सुबह सुबह जाके शूट की, मतलब दिन का टाइम था तो दोपहर जब भी कभी किया, शायद उनको पता था कि फ्लाइट्स नहीं होंगी इतनी, शायद ईद के दिन किया और जिस दिन फ्लाइट नहीं होती, ईद के दिन बहुत रश होता, बट इट वाज गुड। आई वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर फॉर टेकिंग दैट फॉर मेकिंग दैट एफर्ट। तो ये और ड्रामों को ये करना चाहिए जी। किरण की जहां तक बात है, आई थिंक जो किरदार हमें दिखाया गया और जो किरण जिस तरह से इवॉल्व की है वो भी बड़ा जरूरी था। किरण की और फादर इन लॉ की जो इंटरेक्शन थी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत जरूरी थी। शमून इज अ गुड एक्टर यार, of course you know that scene, I think it was the way that he performed that scene. My only beef is that he shouldn't have been shown in such a negative light, उसकी जरूरत नहीं थी। जितनी उन्होंने खबासतें और की हैं बच्चे के साथ, और जरूरी नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। Again the way आपने कर दिया, और भी नहीं आप बोलिए। नहीं, मैंने कि जिस तरीके से फरियाल का ट्रैक रैप अप किया, you know, the फरियाल makes that call that Saif is taking your son। मैंने सोचा किरण का नंबर कैसे आया फरियाल के पास? फरियाल के पास किरण का नंबर उस वक्त से जब से उनकी शादी हुई भी थी, किरण ने नंबर थोड़ी चेंज किया है। फरियाल के पास क्यों था किरण? फरियाल नहीं फोन करती थी, फरियाल किरण को क्यों फोन करती थी? हाँ वो सैफ को करती थी, एफ जो होती थी, I don't know. I just thought कि why does Faryal have Kiran? Faryal has Kiran's number and she calls and then वो पूरा जो था ना, I think Momina did a really good job, especially वो एक scene जब सैफ कहता है कि I'll go to the orphanage, और जो उसका expression होता है one of you know elation and relief and just you know like okay I've उससे पहले जो फरियाल में कॉन्फ्लिक्ट होती है, मैं करूं फोन नहीं करूं, क्या करूं, इसके साथ जाऊं नहीं जाऊं, और वो नहीं जाती, वो फोन करती थी, फिर वो टेरेस पे खड़ी होती है। मोमिना ने बहुत अच्छी अदाकारी की और अच्छे तरीके से परफॉर्म किए सीन्स। आई थिंक फिरोज वाज वेरी गुड। आई थिंक फिरोज डिड अ रियली गुड जॉब, स्पेशली विद दोस लास्ट सीन्स, यू नो। अगेन he's a good kind of, we agree that he's a good actor, needs more opportunity. We're going to see him in Goonj now in a lead role, तो good actor, screen time मिले, potential है, absolutely। अली रजा को हमने कम देखा, हाँ आखिरी एपिसोड में भी कम वो नजर आए। I would have liked to see more of Ali Raza, also because I think they kind of used his name for you know popularity के हो गया Ali Raza, पर जितना किरण और ड्रामा अब थोड़ी शूट हुआ नहीं, लेकिन किरण और मोइज का जो है ना वो हमें ज्यादा रोमांस मिलना चाहिए था, और देते रहे, वो आखिरी शॉट वहीं पे खत्म हुआ, किरण और मोइज की जप्पी पे खत्म। बट आई विश कि और होता थोड़ा सा। I think Ali is a good actor, and I think Ali is able to really like you know disconnect from how he is in real life and bring a different version of himself on screen. I think ये बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इतने ईज के साथ ये कर सकते हैं, तो मैं वो बहुत इंजॉय करता हूँ। अब तो अली के साथ हम काफी मिले हैं, गपशप भी हुई है। Ali is really funny. I've traveled with him once between Islamabad and Karachi. He's really funny. Also, he's really funny. He put up a picture of himself with a child in his lap, and you know, उसके साथ खेल रहा है। तो बड़े लोगों ने हमने भी शेयर की कि you know, really wholesome moment, and it's really loving seeing Ali Raza this way. तो मैसेज भेजा मैंने Instagram पे, मैंने कहा ये बच्चा कौन है? कहते मैं हूँ।
अच्छा तो मतलब उससे भी छोटा बच्चा कौन है? It's like his cousin. तो मैं okay, he's got a cute sense of humor, you know. But you're right. He transforms very well into hero mode. और ये मुझे बड़ी खुशी होती है when somebody who's done a supporting character in 2 or 3 dramas makes it to the lead in a way that, you know, it's justified. It's not like, you know, बिला वजह, you know, acting से अपने prove की है कि वो range है. नहीं, एक्टर अच्छा एक्टर है. रेंज है, अच्छा एक्टर है. और सुहाय तो हमने किरण की तारीफ की, बट सुहाय also is I think one of the better actors we have in the country, जिनको काम करना आता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने कैरेक्टर्स को प्ले करती हैं और हम बहुत डाइवर्स किस्म के रोल्स बड़ी ईज के साथ. क्योंकि अभी हमने उनको देखा था फरार में, जो कि मुख्तलिफ नौयत का किरदार था. यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही एक अलग किरदार प्ले किया है. उससे पहले जेंटलमैन में उनका बिल्कुल ही एक अलग किरदार था. बड़ी मेजर्ड परफॉर्मेंस होती है. There's no screeching or shouting. Even when she's shouting, आपके सर पे नहीं, बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस होती है. वो कभी भी ये सुहाय को देख के ये नहीं लगता कि सुहाय इज एक्टिंग. It's always like, okay, this is the character that she's become. So वो भी एक बहुत appreciate करने वाली बात है. Overall, I think सरवत नज़ीर साहिबा की लिखाई है जी, और वो बड़ी experienced writer हैं. और जब भी वो कोई कहानी लिखती हैं तो उसमें जरूर बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है. शुक्र है मारा नहीं उन्होंने किसी को. इसके काफी इस पे डिबेट हो रही है और भी मैं देख रहा हूँ कि यार खिंच गया, ये हो गया, वो हो गया. मैंने मरीना खान साहबा से पूछा था, तो अब ये कुछ चीजें जिनके जवाब नहीं मिल सकते जब तक कि आप राइटर या डायरेक्टर के इंटरव्यू ना करें, बिठाएं, उनसे डिस्कस करें, तो ये चीजें कुछ अनआंसर्ड रह जाती हैं हमेशा. बट सरवत नज़ीर साहिबा की राइटिंग में मुझे एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस है जो दस्तक ने बरकरार रखा. लॉजिक एक होती है. हाँ, ऐसा नहीं है नहीं होता बीच में. ठीक है, जो भी मसले हुए वो हुए, हमने पॉइंट आउट भी किए, बट ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल बोले यार क्या मैं मुझे मतलब मैं देख नहीं रहा. आप देखना नहीं छोड़ते. Like that last scene was very motivational. जो बर्थडे पार्टी होती है, दोनों बच्चों की बर्थडे पार्टी, और भाई एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और ये दोनों खड़े होते हैं. I was like, it was a really wholesome scene. मुझे अच्छा लगा वो. जो ये दिखाया है कि ये कहता है फिरोज का कैरेक्टर के वो अफरा सयाब खान नहीं रहेगा, वो अफरा सयाब सैफ नहीं बनेगा. इसका नाम अफरा सयाब खान ही रहेगा. वो भी एक अच्छा था. लेकिन मुझे ये बताएं, सवाल जो एक मेरे ख्याल में आखिरी एपिसोड का एक ही सवाल बनता है, जो बाकी तो बड़े अच्छे तरीके से वेल राउंडेड एंड वेल कंक्लूडेड. सैफ की रिडेम्पशन के बारे में आपका क्या तासुर है? I was okay with it. मैंने सोचा इस चीज पे कि बड़े उन्होंने क्लीन चिट उसको दे दी और हैप्पी एंडिंग दी आपने सैफ को. मेरे ख्याल है ठीक है. हैप्पी एंडिंग नहीं है. जो चीज उसको सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी कि बेटा उसके पास रहे. बेटा तो नहीं है, उसको कभी कभी मिलने आएगा. यार जेल से तो निकल आया ना इस रात. जेल से वो जेल में तो नहीं कितना उसने रहना था जेल में. नहीं ठीक है, कितना रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बीवी छोड़ के चली गई. ऐसा नहीं हुआ कि यू नो ब्लैकलिस्ट हो गया. वही मैं कह रहा हूं ना, क्या इतना बड़ा उसका जुर्म था कि ये होते नहीं था. एग्जैक्टली. हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि उसकी शादी जो है वो जबरदस्ती की गई थी. ही लाइक्ड समबडी एल्स, तो दैट वाज द गेट. बच्चा तो खुद ही पैदा किया था ना. लेकिन नहीं, गलतियां उसने की हैं, ऑफ कोर्स की हैं. नोबडी इज गिविंग हिम अ क्लीन चिट कि हाँ ये बहुत एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है. उसने गलतियां की. उसने बीवी को मतलब अग्रेसिवली हैंडल भी किया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था. उसने मारा बीवी को. वो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ओ यार उसको माफ कर दो उस चीज की. नहीं. और अपने बच्चे को किडनैप करने की अपने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की. यू नो सारी ये चीजें, बदतमीजी, ये और वो सब किया उसने, जिसकी सजा शायद उसको यही मिली ना कि नहीं है उसकी अपनी औलाद. तो बिटर स्वीट है, लेकिन उसको फिर भी एक होलसम एंडिंग दे दी उन्होंने. एक चीज ये ठीक है, ये मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन जो उसका चेंज इन एटीट्यूड, वो शिफ्ट इन पर्सनैलिटी था, वेयर फ्रॉम किडनैपिंग हिज ओन सन to being apologetic about it and the way that he reformed, उसकी आपको क्या समझ आई है कि वो क्या था? थोड़ा सा हिस्ट्री था. वो क्या मोमेंट थी? क्योंकि एक सेकंड वो लेके जा रहा था और एक सेकंड किरण वहां पे पहुंची और वो चेंज हो गया. मुझे ऐसा लगा कि उसने गाड़ी में ही रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि मे बी आई एम नॉट दैट सही काइंड ऑफ पर्सन. नो, मे बी मैं सही नहीं कर रहा. बिकॉज बच्चे ने 2-3 दफा पूछा कि मामा क्यों नहीं जा रही. मैं मामा के पास जाना है, मामा के बगैर नहीं सो सकूंगा. 2-3 दफा बच्चा कहता है. वहां मुझे ऐसा लगा कि सैफ के चेहरे से ही इज डाउटिंग हिमसेल्फ एज वेल कि मैं ठीक नहीं कर रहा. और फिर ऑफ कोर्स जो किरण खत लिखती है उसका पार्डन का, उसमें बहुत चीजें वाज़ेह हो गई सैफ को भी उसको भी कि यार ठीक है यार.
और जब वो जेल में बैठा होता है तब भी उसको रियलाइजेशन होती है, तो आई थिंक टाइम दे देते हैं उसको रिडेम्पशन का। और उसके बाद भी उन्होंने दिया कुछ टाइम। क्या लिखा था? चंद हफ्तों बाद लिखा था, चंद हफ्तों बाद या चंद साल बाद लिखा था? चंद हफ्ते। एक साल बाद कहाँ लिखा चंद था? हफ्ते। साल भी आया कहीं पे? नहीं, साल इसमें नहीं आया शायद, आप शेर के साथ मिक्स कर रहे हैं। एक साल बाद ओके, चंद हफ्ते थे। मगर मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो बीवी को कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मुझे छोड़ गई होगी, एंड यू नो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ। पहले मुझे लगा अच्छा शी इज प्रेग्नेंट, हाँ। फिर मुझे याद आया नहीं, वो उसको ये बताना है कि मैंने फोन किया था किरण को। हाँ, बताती है नहीं बताती है, तो यही बताना था ना, और क्या बताना था? आपको क्या लगा उसने क्या हाँ बताया? एग्जैक्टली। तो अच्छा था। एक अच्छी कोशिश बीच में डिरेल हो गई, लेकिन बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी थी, कंक्लूडेड ऑन द राइट नोट में। बहुत मैंने वही कहा ना, डिटोर बहुत लिया था कहानी ने, फ्रॉम सीन टू सीन। कहानी बहुत अच्छी थी। बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे में बड़ी पोटेंशियल है, हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बता सकते हैं, हम बताते भी हैं अच्छी अच्छी कहानियां। और जब हम अच्छी कहानी बता रहे होते हैं तो फिर पता नहीं हमें क्या हो जाता है, मिडवे हम भी इधर उधर निकल जाते हैं। तो बस ये रिक्वेस्ट है सबसे, डायरेक्टर से, राइटर से, प्रोडक्शन हाउस से, चैनल से, कि प्लीज थोड़ा सा ख्याल किया करें, ड्रामा चला के छोड़ ना दिया करें, उसके बाद भी उसका कोई वाली वारिस होना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। अगेन डायरेक्टर है ना, कैप्टन ऑफ द शिप, तो मरीना खान से भी उम्मीद तो होती है कि वो लॉजिकल रखती हैं। मतलब आई कैन नेवर इमेजिन कि मरीना खान के सेट में अगर मेंटल असाइलम दिखाया जा रहा है तो उसकी दीवार पे पोस्टर लगा होगा ब्रिंग योर ब्रेन टू। Marina Khan would not allow it. I mean, I'm very confident of the fact that she would not allow it. Yeah, I hope so too. That kind of attention to detail she does give. Yeah. Just imagine, यार, bring your brain to come. एंड में हमने मामू शामू नहीं देखा, किरण की फैमिली हमने देखी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, अपने मामू ने दिखाया। फ्लैशबैक्स में देख लिया, लेकिन या किरण के पेरेंट्स या यू नो साइड ट्रैक्स में, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। Anything else Amna you like to say or add? नहीं, but even those tracks were good. इतना एक्सटेंड वो ना होते तो जिस तरीके से किरण के माँ बाप की लड़ाई और रिकंसिलिएशन होती है ओवर प्रॉपर्टी, वो भी एक अच्छा सॉलिड ट्रैक था। इट वाज एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू गिव। बहुत सारी चीजें एक ड्रामे में क्रैम करने की ठीक है, अगर आप उसको ब्रीफ रखें तो मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बिकॉज आपने ज्यादा चीजें देनी है ना, वो ब्रीफ रहता है, लेकिन और वो लंबा नहीं हुआ। मामू का बहुत लंबा हो गया था, बहुत लंबा हो गया था, उसको शॉर्टन किया जा सकता था आराम से, बजाय मामू और फिजा खाला का ट्रैक इतना लंबा करने के आप थोड़ा सा किरण और मोइज का रोमांस हमें ज्यादा दे देते, यू नो। उनका रोमांस हाईजैक हो गया। कितना रोमांस दे, बच्चा दे दिया नहीं यार, और ज्यादा देते। 2 बच्चे चाहिए थे आप? नहीं, एक ही देते, एक बच्चा जरा सा और दे देते देर, लेकिन वो साइड ट्रैक, वो हाईजैक हो गया था उनका रोमांस। ठीक है, अब वही बात है ना हसन, वी डोंट गिव इनफ टाइम टू अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। उस पर थोड़ा सा फोकस और होना चाहिए ताकि वो लोगों को सिंक इन करे कि नॉर्मल रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा था, गुड था। Anything else you would like to say or add? No, please give us more dramas like Dastak and try not to derail them or extend them beyond their, you know, lifetime, their shelf life. Crisp रखें, short रखें, logical रखें। हम बहुत enjoy करते हैं ऐसे ड्रामे। मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी ख्वातीन हज़रात बुध को विद प्लेबैक, और जैसे इंट्रो में मैंने आपको बताया कि इस प्लेबैक की एपिसोड में मिलेगा आपको एक सरप्राइज जो कि होपफुली आपको पसंद आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।